सुरेश अभी अभी कॉलेज से निकला ही था कि उसको एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके पिताजी का देहांत सुरेश की 2 साल की उम्र में हो चुका था। सुरेश को केवल उसकी माँ ने ही पाला पोसा, बस यही उसका परिवार था। अब उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसकी बरसों के अथक परिश्रम का फल आज उसको प्राप्त हो चुका था। इस खुशी के मौके पर सुरेश की माँ ने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सुरेश की माँ का नाम शीला देवी था। शीला को हर कोई बधाई दे रहा था। सिर्फ शीला ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए एक गर्व की बात थी। सारे गांव वाले इस बात से खुश थे कि सुरेश कामयाब हो गया। अब सुरेश की गरीबी बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाली थी और बहुत से गांव वालों की उधारी भी वापस मिलने वाली थी। उधर सुरेश भी अपनी नौकरी को लेकर बहुत उत्सुक था। उसके बहुत तो नहीं लेकिन जितने थे चुनिंदा दोस्त थे, वो दोस्त जो उसके दुख में भी शामिल होते थे। सुरेश ने उन्हीं दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल किया। सुरेश खूब मन लगाकर अपना काम करता, लेकिन गांव का था और चालाक भी नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसका काम बढ़ने लगा। हर कोई किसी न किसी तरीके से अपना काम उसको दे देता। सुरेश ठहरा शराफत का पुतला। वो किसी को मना नहीं कर पाता था। यही कारण था कि उसका काम इतना बढ़ गया कि वह परेशान होने लगा। उसका उत्साह और मनोबल अब कमज़ोर पड़ने लगा। ऑफिस में पूरा दिन काम और घर में सबके फ़ोन आते रहते, मानो सुरेश के पास अपने लिए समय ही ना बचा हो। अब वो थोड़ा मायूस रहने लगा। उसकी माँ से यह हाल देखा ना गया। उसने एक दिन पूछ ही लिया, और क्या बात है बेटा, आजकल उदास से रहते हो? सुरेश, कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। शीला, अरे बता भी, क्या बात है? सुरेश, कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। शीला, ऑफिस में ऐसा क्या हो गया? सुरेश, माँ, हर कोई अपना काम मुझे दे जाता है और मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पाता। शीला, कोई बात नहीं बेटा, तुम जितना कर सकते हो कर दिया करो और बाकी सबको मना कर दिया करो। सुरेश, यही तो दिक्कत है माँ, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। शीला, वो तो ठीक है, लेकिन खुद का ध्यान भी रखो। अगर खुद परेशान रहोगे तो उस काम का क्या फ़ायदा? सुरेश, क्या करूँ माँ फिर मैं? शीला, आराम से काम करो और जितना होता है उतना ही करो। सारा दिन लगातार काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। सुरेश, ठीक है माँ। अब सुरेश को जैसे कुछ राहत मिली थी। मिलती भी क्यों नहीं, आखिर शीला ही तो उसकी प्रेरणा का स्रोत थी। अब सुरेश को भी धीरे धीरे दुनियादारी समझ आने लगी थी। उसने भी कुछ हद तक ऑफिस वाले को हैंडल करना सीख लिया। एक दिन सुरेश जब घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको बुलाया। शीला, बेटा, आज का दिन कैसा रहा? सुरेश, ठीक था माँ। शीला, तेरे फूफा जी आए थे, तेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बताओ। सुरेश, अरे माँ, कैसी बात करती हो? मुझे पढ़ाई करते समय इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये सब सोच पाऊँ। शीला, तो फिर उस लड़की को देख लो, अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों से तेरे फूफा जी पूछ रहे हैं। सुरेश, माँ, आप देख आओ, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं बेटा, उम्र तुझको बतानी है, तुम्हारी पसंद होना ज़्यादा ज़रूरी है। सुरेश, अरे माँ, आज तक कोई गलत चीज़ आपने मेरे लिए पसंद की है जो ये करोगे?
बल्कि मेरे लिए क्या अच्छा है आपको ज़्यादा पता है। शीला ने सुरेश को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे कि उसका बेटा उस पर कितना भरोसा करता है। खैर, अगली छुट्टी के दिन शीला सुरेश उस लड़की को देखने गए। लड़की बहुत सुंदर थी। उसका नाम रेखा था। उसका परिवार भी शालीन लग रहा था, तो शीला को रिश्ता अच्छा लगा। उधर सुरेश को भी लड़की पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हुआ। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों परिवारों में खुशी की लहर थी। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। यह सब ठीक चल रहा था। एक दिन रेखा के घर मौसी उससे मिलने आई। शीला ने उसकी बहुत आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके तेवर कुछ अलग ही थे। शीला को कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन शीला ने सोचा ये कौन सा रोज़ रोज़ आ रही है। यही सोचकर उसने बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन जब से रेखा की मौसी उसको मिलकर गई थी, उसके भी तेवर बदलने शुरू हो गए। और गर्मियों के दिन की बात है, जून चल रहा था। सुबह के 10:30 बज रहे थे। घर का कुछ सामान और सब्जियां वगैरह आनी थी। शीला ने रेखा को कहा, बेटी चलो जरा बाजार होकर आते हैं, कुछ सामान भी लेना है, दोनों चलते हैं। तुम भी थोड़ा घूम लोगी बाहर और मेरा भी मन लगा रहेगा। नहीं माँ, बाहर देखो कितनी धूप है, मेरा सारा चेहरा खराब हो जाएगा, आप आ जाओ। वैसे भी आप मेरी सुंदरता के बारे में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो खुद सुंदर नहीं हो। शीला को बहुत अटपटा सा लगा। खैर, वो जाने के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, रेखा ने उसको आवाज़ दी, माँ। हाँ बेटी कहो, मेरे लिए यह क्रीम लेते आना। रेखा ने क्रीम का नाम लिखकर शीला को पकड़ा दिया। शीला उसको लेकर चल पड़ी। शीला पैदल बाजार की ओर निकल पड़ी। पैसे बचाने के चक्कर में शीला पैदल ही जाती है। पैसे बचाने की उसकी पुरानी आदत थी। वो बाजार में पहुंचती है। पहले वो अपनी बहू के लिए क्रीम खरीदने का फैसला करती है। शीला कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंची और शीला रेखा द्वारा दी गई पर्ची को दुकानदार को पकड़ाते हुए, भैया ये दे देना। अरे आओ बहन जी, कैसे हो? ठीक हूँ भैया। बहन जी, एक और क्रीम आई है नई, उसका दाम भी इससे बहुत कम है, लेकिन मुझसे तो यही मंगवाई है बहू ने। ये सस्ती वाली ले जाओ, अच्छी है। बहू एक बार लगाएगी तो उस महंगी क्रीम को भूल जाएगी। ठीक है भैया, दे दो। फिर दुकानदार से क्रीम लेकर उसको पैसे दे देती है। अब शीला सब्जी वाले के पास जाती है। सब्जी वाले से सब्जी खरीदती है। अब वो किराने की दुकान की तरफ रवाना हो जाती है। किराने वाले के पहले के भी कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने सामान डलवाया। दुकानदार, बहन जी और बताओ सुरेश कैसा है? ठीक है भैया, आपकी दुआ से। और बहू, वो तो ठीक रहती है। सुना है उसकी मौसी आई थी। बहू भी ठीक है। हाँ, आई तो थी एक दिन। दुकानदार, बहन जी ज़रा संभल कर रखना बहू को उससे। शीला, क्यों, क्या हुआ? उसका ससुराल मेरी मौसी के पड़ोस में ही है। पूरे मोहल्ले में झगड़ा पड़वा रखे हैं उसने। शीला, तो भैया पहले क्यों नहीं बताया? हम रिश्ता ही नहीं करते। दुकानदार, अरे बहन जी, अब इसमें आपकी बहू की क्या गलती? वो तो बहुत अच्छी है। आप कहीं ऐसा ना करो, इसीलिए ही तो बताया नहीं। और वैसे भी आपको उससे क्या लेना? बहू ठीक होनी चाहिए, बस उसको थोड़ा बहू से दूर रखना।
पता चला उसकी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठे। उसकी बातों में तर्क तो था। शीला: हाँ भैया, ये तो ठीक कहा आपने। चलो अब ध्यान रखूँगी। अब ये बताओ कितने पैसे हुए?